अफ़गानिस्तान में आज के दिन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अबीद इन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसमें इन्होंने एक ख़ास बात ये कही है कि जब से तालिबान सरकार आई है अफ़गानिस्तान में, तब से तालिबान सरकार ने 750 एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दिया है। इनका कहना है कि ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे ये कुछ तो 10 साल पुराने थे, कुछ तो 100 साल पुराने भी थे। ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में कई लोगों की मौत हो गई थी और हमने इसको रिज़ॉल्व कर दिया। अब ये जो मामले हमने उनको सॉल्व कर दिया है। वो आगे कहते हैं कि जो ट्रेडिशन था हमारे देश में, जिसमें जो मर्डर करता था जो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को अपनी जो बेटी है उसको सौंपना पड़ता था। तो ये जो प्रथा थी हमने उसको भी बंद कर दिया है, उस प्रथा को। ये इनका कहना है। तो ये कहने का इनका मतलब ये है कि जो इस समय गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ये कह रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इस समय एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अफ़गानिस्तान एथनिसिटी से बना हुआ देश है, उसमें कई प्रकार के एथनिसिटी के लोग रहते हैं। पश्तून हो गए, तजीक हो गए और हजारा हो गए, उज़्बेक हो गए। तो वहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जिस प्रकार से जो इस समय गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, इस्लामिक एमिरेट की, जिसको तालिबान भी कहते हैं, तो उसने कह रखा है कि हम किसी भी प्रकार से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसने ये भी कह रखा है कि जो हमारी सरकार इस समय, उसमें सब एथनिसिटी के लोग शामिल हो रखे हैं। जो इस्लामिक एमिरेट गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, उसने उसके ऊपर जो कल के दिन आरोप लगा था, अमेरिका का जो हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी ने आरोप लगाया था कि इस समय जो अफ़गान अलाइज थे अमेरिका के, यानी कि जो अफ़गान लोग थे जिन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी जब अमेरिका का यहाँ पर शासन था, तो उन लोगों को अब तालिबान की सरकार उनको निशाना बना रही है। ये कल के दिन हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी की तरफ से ये आरोप लगा था तालिबान के ऊपर। तो आज के दिन जो इस्लामिक एमिरेट गवर्नमेंट है उसने इसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि हम ऐसा कोई किसी को निशाना नहीं बना रहे, और हमने, जैसे कि हमने पहले भी कह दिया था कि हम सबको माफ़ करने के लिए तैयार है, तो उस हिसाब से हम सबको हमने माफ़ कर दिया है। तो कुछ दिन पहले जो डिप्टी पीएम थे, डिप्टी पीएम फॉर पॉलिटिकल अफेयर मौलवी अब्दुल कबीर, उन्होंने भी कहा था कि जो जो मिलिट्री ऑफिशियल हमारे आने से पहले थे अफ़गानिस्तान में, हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलिट्री ऑफिशियल देश छोड़ के चले गए, वो आ सकते हैं अफ़गानिस्तान में वापस, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस समय कल के दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें जो करप्शन के ऊपर ये रिपोर्ट आती है, इसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। इसमें अफ़गानिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 162वीं रैंकिंग थी। टोटल 180 देश होते हैं, उसमें से इसको 162वीं रैंकिंग मिली थी, जो पिछले साल के मुकाबले ख़राब रैंकिंग है। पिछले साल इसको 150 रैंकिंग आई थी इसकी, अब इसकी 12 रैंकिंग खिसक गया है ये। तो 162 रैंकिंग इसको मिली है कल के दिन में। तो जो स्पोक पर्सन है गवर्नमेंट के, जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में करप्शन ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से हमने अफ़गानिस्तान में करप्शन को ख़त्म कर दिया है। और उन्होंने कहा अगर इस इन्वेस्टिगेशन को अगर क्लोजली किया जाता है, यानी अफ़गानिस्तान में अगर इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली किया जाता, तो साफ साफ ये क्लियर हो जाता कि अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है वो नंबर 1 वाली आ जाती। तो ये कह रहे हैं कि हमको हमारी जो पोजीशन है वो नंबर 1 वाली पोजीशन है, यानी कि हमारा देश बिल्कुल करप्शन फ्री देश है, बिल्कुल करप्शन ख़त्म कर दिया है, ये इनका कहना है। चाइना की गवर्नमेंट, कल फ़ोटो आई थी वहाँ पर, जिसमें शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति चाइना के, वो इस्लामिक एमिरेट गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान की है उसके जो एम्बेसडर है वो चाइना में कल गए थे वो, यानी कि कल चाइना में उन्होंने अपना क्रेडेंशियल राष्ट्रपति को सौंप दिया है। तो उसके ऊपर अमेरिका से जवाब लिया गया। जो अमेरिका के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने, मिलर उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये चाइना का डिसीजन है। अगर चाइना चाहे तो तालिबान गवर्नमेंट के साथ संबंध बना सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाइना के ऊपर है। अभी देखा जाए तो चाइना ने अफ़गानिस्तान में उसने अपना एम्बेसडर को भेजा हुआ है। अक्टूबर 2023 में एम्बेसडर वहाँ पर चाइना के पहुँच गए थे। और आज कल के दिन जो अफ़गान एम्बेसडर है वो भी चाइना में पहुँच चुके हैं।
तो इस समय जो चाइना का यहाँ पर देखा जाए तो उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो जोर है वो ट्रेड के ऊपर है, जो व्यापार है उसके ऊपर वो फोकस कर रहा है चाइना। और चाइना ऐसा लगता है कि उसको उम्मीद है थोड़ा बहुत, इस समय जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान से, उसको उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की वो सिक्योरिटी मुहैया कराएगी। जो भी चाइना पर प्रोजेक्ट लगाएगा अफ़गानिस्तान में, तो उस प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी प्रदान करने में जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की वो सक्सेसफुल होगी, ये चाइना को उम्मीद है। और जैसे कि कल परसों के दिन में अफ़गानिस्तान में मीटिंग भी हुई थी, जिसमें चाइना और इंडिया और जितने पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, ईरान, सबके जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाया गया था। तो उसमें भी खासतौर में जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने ये कहा था कि हम सभी देशों के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं और हम सबके साथ व्यापार करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे देश में इस समय बहुत ज़रूरी है, व्यापार करने की ज़रूरत है और साथ में प्रोजेक्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने जो पड़ोसी देश है उन्होंने हेल्प मांगी थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए। तो चाइना इस समय वो कोशिश कर रहा है किसी प्रकार से कि वो करे, अफ़गानिस्तान में कोशिश कर रहा है वो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करने की। अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको ज़ाहिर-सी बात है अपने कुछ लोगों को लगाना पड़ेगा। एम्बेसडर को उसने भेज दिया है अफ़गानिस्तान में। और जो चाइना की गवर्नमेंट है वो तालिबान गवर्नमेंट के साथ जो लगातार बात कर रही है। और लेकिन अभी तक किसी भी देश ने जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। एम्बेसडर भेज रखे अफ़गानिस्तान में, लेकिन अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट को किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रखा है। उसमें चाइना भी शामिल है।